हेलो। हेलो। हाँ जी, बताइए कमलेश। जी सर जी, मैं बताना चाह रहा था। हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है सर? आ रही बताइए। क्या सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ये 1818 में जो भीमा कोरेगांव हुआ था जो, हम्म। क्या ये देश के साथ गद्दारी है क्या? जो अंग्रेजों के साथ मिलके जो लड़ाई लड़ी थी, वो देश के साथ गद्दारी है। कैसे गद्दारी है? देश के साथ अंग्रे, कैसे गद्दारी है? अंग्रेजों के साथ मिलके जो लड़ाई लड़ी थी, तो देश के साथ गद्दारी हुई ना सर? कैसे गद्दारी होगी? देश के साथ अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, उसको कैसे साबित करोगे कि वो गद्दारी थी? आपको उसके पूरा पीछे पता है कि देश के साथ उस टाइम चल क्या रहा था, वो लड़ाई क्यों हुई थी भीमा कोरेगांव की, आपको पता है? हाँ, मैंने वो पूरा पढ़ा हुआ है, पूरा हाँ तो इतिहास बताइए। पढ़ा हुआ है। हाँ, बताइए कैसे क्यों तो हुई थी, उसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, बताइए जरा थोड़ा। वो पेशवाओं ने जो अधिकार नहीं दिया हुआ था, मगर हम्म। पेशवा और जो महार थे वो तो अपने ही देश के थे ना। हम्म। मगर उनको उनको अंग्रेजों के साथ नहीं मिलना चाहिए था ना। अच्छा, अंग्रेजों के साथ नहीं मिलना था, उनके गले में हांडी लटका रहे थे पेशवा और पिछवाड़े पे झाड़ू बांध रहे थे। वो गले में हांडी लटका कर और झाड़ू बांध कर चलना था, आप ये कहना चाह रहे हैं? अपने ही देश के थे ना वो, तो इसलिए आपके गले में कोई हांडी लटका दे आज और गले में आपके गले में हांडी लटका दे और पिछवाड़े पे झाड़ू बांध दे और आपकी परछाई तक से बचने लगे और आपके सारे अधिकार छीन ले, तो क्योंकि वो आपके लोग हैं तो आपको मदद नहीं लेनी चाहिए किसी और से, क्योंकि वो आपके ही देश के लोग हैं ना। क्यों मिस्टर कमलेश मकवाना? ऐसा ही करना चाहिए, यही होता है। सर, ये देश अपने के साथ धर्म के वफादारी होती है। मतलब क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? अपने धर्म के हिसाब से जो अपना अपने देशवासियों के साथ मिलके रहने के लिए, ये तो नहीं है ना कि अंग्रेजों के साथ मिलके अपने अपने वासियों के अच्छा साथ अच्छा, क्या गद्दारी क्या? करें। वाह बेटा, वाह 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 भाई, क्या बात है, क्या क्या आपकी, क्या बुद्धिजीवी व्यक्ति हो यार, मतलब मानना पड़ेगा आपको। मतलब देश के साथ, देश के जो लोग हैं, आप ब्राह्मणों से कभी बोलने गए हो कि जो आपने दलितों के साथ, जिनको तथाकथित शूद्र बना दिया गया, उनके साथ किया, उनको पढ़ने नहीं दिया गया, उनके साथ अत्याचार किए आपने, उनको, उनके पिछवाड़े पे झाड़ू बांधी, उनके गले में हांडी लटकाई, थूक तक से नहीं आपकी नहीं सर, जमीन है। तब तब एक मिनट तब चुप रहिए, चुप। मनुस्मृति लागू नहीं थी सर। चुप। मनुस्मृति किसने लागू नहीं कहा? थी यार, मनुस्मृति। यार ये बताया तो किस, क्या ऐसा व्यक्ति यार, मतलब कभी ब्राह्मणों के पास जाके बोला कि यार तुम अपने, जो अपने देश के लोगों पे अत्याचार आप लोगों ने किया उसको भूल गए? और ब्राह्मणों की आप ये कह रहे हो कि भाई ब्राह्मणों के साथ वो गद्दारी हो गई, देश के साथ गद्दारी हो गई अगर वो अंग्रेजों के साथ मिल गए। तो मेरे भाई आप ये बताओ कि जो ब्राह्मण दरबारी बने रहे मुगलों के, राजपूत अपनी बेटियां तक ब्याहते रहे उनके हाँ, साथ, बिल्कुल। वो देश के साथ गद्दारी नहीं थी, वो क्या था? वो मुगल प्रेम, उसको क्या कहेंगे ब्राह्मणों और राजपूतों का मुगल प्रेम? वो जोधाबाई कौन थी? महाराष्ट्र में जोधाबाई नहीं हो कौन थी? रहा। जोधाबाई कौन थी? मतलब अब ये भी लोकेशन से भी फर्क महाराष्ट्र पड़ में नहीं जाएगा हो कि रहा था। महाराष्ट्र में नहीं होगा। अब नहीं, महाराष्ट्र भारत से अलग आता है। अभी देश की बात हो रही थी, अब सिर्फ महाराष्ट्र की बात होने लगी। क्या यार, मतलब हिपोक्रेसी सर, की तब सीमा होती है। तब कहाँ भारत था सर? तब भारत थोड़ी था, सब अपने अपने राज्य से लड़ रहे थे ना सर। तो फिर तो देश फिर कैसा, देश फिर द्रोह, तुम्हारा तो फिर देश, देश कैसे बन गया फिर फिर? फिर देश कैसे बन गया? तुमने देश की बात करी अभी, फिर देश कैसे बन गया था फिर तुम्हारा? देश के साथ गद्दारी कैसे हो गई जब? फिर देश कौन सा तब देश धर्म था फिर आपका? धर्म के साथ गद्दारी हुई थी सर। धर्म? अच्छा, कैसा धर्म के धर्म? साथ गद्दारी। और ये देखो भाई, ऋग्वेद में क्या लिखा है तुम्हारे, अब बताओ, ये आपका धर्म ग्रंथ है कि आप बाप बेटी से संबंध बना रहा है? ये आपका धर्म है? सर जी, बताओ मेरी भाई, बात सुन लीजिए सर। बताओ ये बाप बेटी से संबंध क्यों बना रहा है? मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए सर। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि 1818 में तो ऐसा था ही नहीं, क्योंकि जब तक मुगल आ गए थे तब तक जो ये जातिवाद था वो तब तक रहा ही नहीं था। जातिवाद नहीं रहा था।
जब मुगल आ गए थे तब मुगलों के राज में जातिवाद था ही नहीं। ये अच्छा। जो भी ये रखा था, ये ब्राह्मणों ने ये सब कुछ मिटा दिया था मुगलों ने। मुगलों ने फिर मिटा इन दिया था। अच्छा, मुगलों ने स- मिटा दिया था। अच्छा, कुछ मेरी पढ़े बात लिखे हो? मेरी बात कौन से सुन लीजिए, सब्जेक्ट से डबल ग्रेजुएट मेरी बात अरे सुन भाई लीजिए। सुनो, ये यहाँ पर गपोड़पंथी नहीं चलती। बताओ कौन से सब्जेक्ट से डबल ग्रेजुएट किए हो, पूरी क्या किए हो बात सुन लीजिए सर, अरे पूरी भाई बात। भाई क्या किए हो ग्रेजुएशन में, बताओ पहले। ऐसे ही पोस्ट म्यूट करोगे, ऐसा नहीं चलेगा सर। मेरी अरे बात म्यूट सुन करने लीजिए। से नहीं चलेगा, मैं आपका ज्ञान तो जान लूं भैया। आप डबल ग्रेजुएट हो, मेरे को ये बताओ आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सर। आपने पढ़ाई कहाँ तक की, मैं ये पूछ रहा हूँ। यहाँ पर घंटोल किस्म की बातें नहीं चलेंगी। आप बोले डबल ग्रेजुएट हो और आप हमको यहाँ बता रहे हो कि जातिवाद मुगल के आने से नहीं रहा था। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपने ग्रेजुएशन किया, क्या किया ग्रेजुएशन में, वो बताओ। आपने डबल ग्रेजुएशन की है तो क्या क्या किया है आपने ग्रेजुएशन में, कौन सी डिग्री आपको ली है मैं भाई साहब? आपको मैं सर्टिफिकेट ईमेल कर दूंगा, पहले मेरी बात सुन नहीं, लीजिए। हमें ईमेल नहीं चाहिए, हमें ईमेल नहीं चाहिए। आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है क्या? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, आपने हिस्ट्री पढ़ी है जो आप ये बातें कह रहे हो? आप इतना बता दीजिए। सुनना तो नहीं चाहते, बस ऐसे ही बोल रहे हो सर। अरे सुन तो लीजिए पूछ रहा पहले। हूँ तो बताइए ना, पूछ रहा हूँ तो अच्छा, टू सुन द तो पॉइंट लीजिए बात सर। करिए। मैं पूछ रहा हूँ आप डबल ग्रेजुएट है, आपने हिस्ट्री से किया है ग्रेजुएशन क्या? आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है, आपने हिस्ट्री पढ़ी है क्या? जो मैंने पढ़ा है ना, वो कॉलेज में नहीं पढ़ा था, ठीक है ना सर। जो मैंने पढ़ा अच्छा, है कॉलेज में नहीं वो अरे तो कॉलेज में नहीं आपका पढ़ा। हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है कि नहीं मेरे भैया? रहा है, आपका रहा है, इसीलिए मैं आपके रहा साथ है, बात कर रहा हूँ सर। रहा है। अच्छा, आपका आपका हिस्ट्री इसीलिए मैं सब्जेक्ट आपके साथ रहा है। बात करने आया हूँ, आप सुन हाँ लीजिए तो पहले। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि आपने कैथरीन मेयो का नाम सुना है, जो अमेरिकन हिस्टोरियन है? सुना है। सुना है। उसने क्या लिखा है इस देश के बारे में, पढ़ा है आपने? उसकी जो मदर इंडिया किताब है कैथरीन मेयो की, ये मैं खोलूं? आपको मेरी बात तो सुननी नहीं है, आपको अपनी इस नहीं सुनूंगा, क्योंकि फॉल्स क्लेम यहाँ पर नहीं चलते भैया। मैंने यहाँ पर ये क्लेम कुछ आपकी किया ही कपोड़ी। नहीं है। पहले तो पहली बात तो है कि मैंने कुछ क्लेम किया ही नहीं है। आपको सुनना अरे ही नहीं है भाई मेरी पहली तो बात। क्लेम नहीं है तो मेरी क्या है बात कि भाई मुगलों के टाइम में जातिवाद नहीं था कि हम यहाँ पर, तुमने यार कितना मैं हिस्ट्री क्या पढ़ा है ये कहना बताओ। चाहता हूँ ये तो सुन लीजिए सर जी पहले। मैं क्या ये कहना चाहता हूँ ये तो सुन लीजिए पहले। चलिए, हमारे साथ मॉरल हाँ टीचर सर भाई, भी आ गए। मॉरल टीचर से जय भीम। जय भीम। सभी दर्शकों को जय भीम और सभी पैनलिस्ट को जय भीम। न्यूटन जी, आजाद जी, जय सभी को भीम जय सर। भीम। और प्यारे टुन्नी भाई को भी जय भीम। तो क्या कह रहे हैं सर, ये टुन्नी भाई मतलब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। थोड़ा इतिहास पे मेरी भी थोड़ी सी विशेषज्ञता है। हाँ तो टुन्नी जी भाई, जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, अंग्रेज और मराठा युद्ध हुआ था, तो उसमें पेशवाओं ने समझौते कर लिए थे। कौन कौन से पेशवा थे जिन्होंने अंग्रेजों से समझौते किए थे, बताएं जरा। हाँ भाई टुन्नी भाई, शुरू करिए। पूरी बात सुनोगे तो मैं बात नहीं नहीं, करूंगा सर। हाँ हाँ, अरे आपने कहा ना आपने पढ़ा हुआ है, आप आखिरी पेशवा की बात पे उतर आए। तो कितने एंग्लो मराठा वॉर हुए थे, थोड़ा सा बताएं, फिर अपन आखिरी पेशवा तक पहुंचते हैं। और फिर महार गद्दार थे कि नहीं, ये भी फैसला हो जाएगा कि पेशवा ही गद्दार थे, पहले ही अंग्रेजों से समझौता कर बैठे थे। सिंधिया भोसले होलकरों ने पहले ही अंग्रेजों से समझौता और संधियां कर ली थी। थोड़ा अपन एंग्लो मराठा वॉर पे चलते हैं। चलिए टुन्नी भाई, तो थोड़ा बताएं पहला एंग्लो मराठा वॉर कौन कौन के बीच में हुआ, और अंत में समझौते में क्या क्या हुआ, और कौन पेशवा पद के लिए अंग्रेजों से सेटिंग कर बैठा था, थोड़ा बताओ। चलो इतिहास पे ज्ञान पहले दो, चलो पेलो पहले पेलो इतिहास। पहले मैं कहना चाहता हूँ कि 5 मिनट के लिए कोई बोलेगा नहीं। नहीं तो नहीं मैं नहीं, वो कोई नहीं बोल यहाँ रहा, पर मैं ऐसा अकेला कुछ बोल नहीं रहा हूँ, चलता। मैं अकेला बोल रहा हूँ। चलो शुरू हो जाओ, पहले पहला एंग्लो मराठा वॉर बताओ, शुरू हो जाओ चलो। पेशवा कौन पेशवा ठीक है, दलाल ठीक था है, जो अंग्रेजों से मिल गया था, बताओ जल्दी। ठीक है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। मॉरल टीचर जी, आजाद जी। अरे मुझे माफ। गप्पे नहीं सुननी, सुनो मेरी सुनो, मेरी पॉइंट बात टू पॉइंट सुने, बात। मेरी बात नहीं नहीं, सुन टाइम लीजिए मत सबसे खराब पहले। करो, टाइम मेरी मत बात। खराब करो। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास फुर्सत नहीं है, इतने फालतू हाँ, बातों के हाँ। लिए टाइम नहीं है। ये जी वो जी ये सब हो गया, सीधे एंग्लो मराठा वॉर पहले से शुरू करो। चलो शुरू हो जाओ पहले एंग्लो मराठा वॉर से, और कौन पेशवा गद्दार था जो अंग्रेज तो पहले मिला था। आखिरी पेशवा और महार तो आखिरी वाली बात है। असाई कोरेगांव के युद्ध सबसे आखिरी में हुए हैं। सबसे पहला एंग्लो मराठा वॉर पे शुरू हो जाओ, चलो। ये देखो, एंग्लो मराठा युद्ध है। भारत के इतिहास में 3 एंग्लो मराठा युद्ध हुए हैं। ये तीनों युद्ध 1775 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक चले। ये युद्ध ब्रिटिश सेनाओं और मराठा महासंघ के बीच हुए थे। इन युद्धों का परिणाम यह हुआ कि मराठा महासंघ का
पूरी तरह से विनाश हो गया। मराठों में पहले से ही आपस में काफी भेदभाव थे, जिस कारण वह अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट नहीं हो सके। जहां रघुनाथ राव ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मित्रता करके पेशवा बनने का सपना देखा और अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की, वहीं बाजीराव द्वितीय ने बसीन भागकर अंग्रेजों के साथ पहली बसीन की संधि 1803 से 1806 की और दूसरी बसीन की संधि 1817 से 1818 की स्वतंत्रता को बेच दिया। पहला युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी रघुनाथ राव द्वारा महासंघ के पेशवा मुख्यमंत्री के दावे को लेकर ब्रिटिश समर्थन से प्रारंभ हुआ। जनवरी 1779 में बड़ा गांव में अंग्रेज पराजित हो गए, लेकिन उन्होंने मराठों के साथ सालबाई की संधि मई 1782 ईस्वी होने तक युद्ध जारी रखा। इसमें अंग्रेजों को बंबई वर्तमान मुंबई के पास सालसेत द्वीप पर कब्जे के रूप में एकमात्र भाग मिला। 1818 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने उसे बंदी बनाकर बिठूर भेज दिया, जहां 1853 में उसकी मृत्यु हो गई। मराठों के पतन में मुख्य भूमिका बाजीराव द्वितीय की ही रही थी, जिसने अपनी कायरता और धोखेबाजी से संपूर्ण मराठों और अपने कुल को कलंकित किया था। तो ये देखिए गद्दारी का इतिहास तो वही मराठों का, इन्होंने तो वही मित्रता कर ली थी अंग्रेजों से और ये मिल गए थे। हाँ आजाद जी, इसमें ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या स्थिति है कि जो मराठा पेशवा थे ये जो शिवाजी के जो वंशज थे औरंगजेब के बाद, वो साहू जी को ले जाता है। उसके बाद वो गिरफ्तारी में रखता है साहू जी को औरंगजेब। यहाँ पे मराठा जो पेशवा थे, शिवाजी ने अपने अष्टप्रधान बनाए हुए थे। ये जो पेशवा लोग रहते हैं ब्राह्मण, ये सत्ता पे कब्जा कर लेते हैं। बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बनते हैं और वो ब्राह्मणी व्यवस्था चलाने लगते हैं। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव आते हैं, बाजीराव प्रथम, जैसे बाजीराव मस्तानी भी कहते हैं। और बाजीराव प्रथम के बाद बाजीराव आते हैं और बाजीराव का युद्ध हो जाता है नाना साहब पेशवा से। इनसे क्या बोलते हैं, बाजीराव जो थे, नाना साहब पेशवा नाम है उनका, और उनका युद्ध हो जाता है वहां जाके अहमद शाह अब्दाली से, पानीपत का तीसरा युद्ध, और ये हार जाते हैं। सिंधिया भोसले होलकर भगोड़े रहते हैं, ये वापस आ जाते हैं, अपने अपने क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद सिंधिया भोसले होलकर हैं, इनमें मराठा के पेशवाई पद के लिए लड़ाई हो जाती है और इसी पेशवाई पद के लड़ाई के चक्कर में अंग्रेज इस मामले में इंटरफियर करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड में पूरी लड़ाई होती है। सिंधिया पेशवा बन जाते हैं, वो ज्यादा दारू पीते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये पूरा मामला विवाद में चला जाता है। रघुनाथ राव और नारायण राव आपस में लड़ जाते हैं पेशवा पद के लिए, ये लड़ाई चलती है और फिर अंग्रेजों का इसमें इंटरफेयर होता है। फिर ये जो रघुनाथ राव रहता है, अपनी पद को बचाने के लिए अंग्रेजों से संधि कर लेता है। जब पहला एंग्लो मराठा वॉर होता है, ये पहला एंग्लो मराठा वॉर है, अंग्रेज और मराठाओं के बीच का युद्ध है। उसके बाद दूसरा एंग्लो मराठा वॉर होता है, तब सिंधिया भोसले होलकर ज्यादातर सहायक संधियां कर लेते हैं। फिर तीसरा एंग्लो मराठा वॉर है, जिसमें ज्यादातर अधीनस्थ संधियां कर लेते हैं, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार लेते हैं। तीसरे एंग्लो मराठा वॉर के सबसे अंत में भीमा कोरेगांव और असाई के युद्ध होते हैं। उस भीमा कोरेगांव और असाई के युद्ध के नाम पर यह आरोप लगाना कि महार लोग गद्दार थे, बिल्कुल झूठ है। क्योंकि इससे पहले ये पेशवा लोग पहले ही सिंधिया भोसले होलकर सब पेशवाई पद के लिए लड़ रहे थे, और जिसे पेशवाई नहीं मिलती थी वही अंग्रेजों से संधि कर लेता था, दोस्ती कर लेता था और दूसरे मराठाओं से लड़वा देता था। ये है पूरा इतिहास इनका। हाँ, यही इसी बात पे लोग बोलते, इसी बात पे बोलते हैं कि ये देशद्रोह है। इसी बात पे देशद्रोह इससे पहले ही नहीं समझिए, भीमा कोरेगांव और असाई के युद्ध से बहुत पहले ही ये लोग तो अंग्रेजों से साथ संधियां कर बैठे थे ना। यही पेशवा जिसकी आप बात कर रहे हो, ये अंग्रेजों से संधि करके बैठा था, ये पहले ही कर लिया था संधि। ठीक, तो ये जो बातें हैं ना, ये बातें एक तरफा बातें हैं। असलियत में पूरे एंग्लो मराठा वॉर तीनों पढ़ दो तो सामने काला पीला साफ हो जाएगा। पेशवाओं की जो आपस की गद्दारी लड़ाई, अंग्रेजों से संधियां, वो अलग है। और कोरेगांव का युद्ध जो था, जिसमें मराठा लोग, जो महार लोग अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, वो एक अलग बात है। और ये पेशवा लोग स्वयं भी अंग्रेजों के साथ दोस्ती करके अपने ही सिंधिया भोसले होलकरों से लड़वा दिया करते थे अंग्रेजों को, ये खुद भी करा करते थे। तो गद्दारी बद्दारी वाली बात जो है, ये पेशवाओं के सर पे जानी चाहिए। इसमें महारों का कोई लेना देना नहीं है, नौकरी कर रहे थे। और बाद में इन्हीं पेशवाओं ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकारी, सिंधिया अंत तक अंग्रेजों का वफादार बना रहा। 1857 के विद्रोह में सिंधिया ने बहुत मदद की। बाकी के भी जितने भी सिंधिया, भोसले, होलकर, गायकवाड़, ये सब भी अंग्रेजों के वफादार बने रहे और इन्होंने 1857 के युद्ध में ज्यादा कोई विरोध किया नहीं। ये सच्चाई है, ये इनका इतिहास है और ये स्थिति। अंतिम में देखिए, नाना साहेब और तात्या टोपे जो थे, उनकी पेंशन बंद हो रही थी, इसलिए वो अंग्रेजों को लड़े थे। अंतिम पेशवा की जो आप बातें कर रहे हो, वो भी पेंशन बंद होने के लिए लड़े थे, नहीं तो खूब पेंशनें खा रहे थे और मजे मार रहे थे, ऐश कर रहे थे।